हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 तक का न्यूज़ कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म। सो यह जो है एक मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के पास जो नॉन पर्सनल डेटा है, उसको मोनेटाइज करने का प्रयास किया जाएगा। अभी एक कमिटी बैठी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की। उस कमिटी ने डिसाइड किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये आप को पता होना चाहिए कि ये एक मार्केट प्लेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो नॉन पर्सनल डेटा है उनको मोनेटाइज करेगी। एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने अभी अनाउंस किया है कि नासिक में वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करेगा। नासिक जो अभी वाइन के लिए जाना जाता है, इंडिया जो वाइन कैपिटल कहा जाता है, वो अब नेक्स्ट हब फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बन जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग अब नासिक में होने वाला है। एचएएल का नया प्रोडक्शन प्लांट वहां आने वाला है। अभी प्रेसिडेंट मुर्मू पिछले वीक बिहार के दौरे पर थी। उन्होंने बिहार में 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप को लॉन्च किया। इसमें बिहार में जो भी एग्रीकल्चर की पोटेंशियल है, प्रोग्रेस है, इसी के बारे में बात किया जाता है। पहला जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, वो 2007 में नीतीश कुमार के इनिशिएटिव पर लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है कि हाँ, फार्म प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, फार्मर का इनकम इम्प्रूव हो और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बेटर मार्केटिंग हो सके। एक दूसरे न्यूज में है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें चेंज हुआ है। व्हीट का एमएसपी चेंज कर दिया गया है, जो कि अब 2275 रुपये पर क्विंटल है। 5 अदर रबी क्रॉप्स जो हैं, ग्राम, बार्ले, लेंटिल, मस्टर्ड सीड एंड सनफ्लावर, इनके भी एमएसपी में इंक्रीज किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं गिरीश चौधरी, उनको अब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। बिहार रिलेटेड अपॉइंटमेंट में अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। स्कीम्स को लेकर एक न्यूज था कि गवर्नमेंट ने जो 2021-22 में लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल। With an objective to enhance edible oil production through area expansion and crude palm oil production of oil palm and to reduce import burden on edible oils. Edible oils mostly Malaysia, Indonesia इन रीजन से आते थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही कि इंडिया में ही इसकी प्रोडक्शन बढ़े और इसलिए कई सारे स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। और इस ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसमें बताया गया था कि अब जो टोटल एरिया ऑफ प्रोडक्शन फॉर पाम ऑयल होगा, वो सिक्किम जितना बड़ा स्टेट है उसके एरिया से ज्यादा एरिया में अब पाम ऑयल को ग्रो किया जाएगा इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ को इनॉग्रेट किया है। इस आरआरटीएस का जो नाम है वो नमो भारत रखा गया है। पीटी उषा भी न्यूज में थी अभी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, प्रोजेक्ट उद्धव। ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उद्धव है क्या। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी ये लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो एम है कि आर्मी जो है वो अपने प्लानिंग में एंशिएंट स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करे with a focus on making the force future ready. एंशिएंट स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था कि नीति सार नाम की बुक है जो कमंडक ने लिखी, अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है वो कौटिल्य ने लिखी। इस तरीके की जो एंशिएंट राइटिंग्स हैं उसमें वॉरफेयर एंड को लेकर काफी जिक्र किया गया है और उसी से सीख कर आर्मी को अपने स्ट्रैटेजी को और शार्पन करना है और फोर्स को फ्यूचर रेडी बनाना है। प्रोजेक्ट उद्धव इसी प्रोजेक्ट का नाम है। थैंक्स गाइज।
So hope these are quite helpful to you in upcoming examinations, and don't forget to subscribe the channel and share with it your friends. Thanks.